श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय राम श्री राम जय जय राम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम द्वितीय खंड के लिए एकत्रित हुए हैं। तो साथ आज हम बात करने वाले हैं श्री रामायण के उपलक्ष्य पर ही। रामायण की एक दिशा है जो कि अपनी धरती, अपनी भारत भूमि, अपने वसुधैव कुटुंबकम, इस धारा पर जो इनके भावधारा है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं नियमित रूप से कि बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि क्यों ना हम, यदि वसुधैव कुटुंबकम है यानी पूरे विश्व ही हमारा परिवार है, तो क्यों हम इन छोटे छोटे गुट में विभक्त हैं। तो ऐसे में हम भारतीयता, भारत के लिए, भारत का जब राष्ट्रगान होता है तो हमें क्यों खड़ा होना चाहिए। हम नहीं भी खड़ा होंगे तो क्या ये हमारे समर्पण को नहीं दर्शाता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे तर्क वितर्क कुतर्क आते रहते हैं। तो इसमें भी रामायण का बहुत ही सुंदर एक आलेख है। इसमें आप देखिए जिस प्रकार से श्री राम जी ने इतने कठिनाइयों से, आप सभी को पता है, राम सेतु का उन्होंने निर्माण किया। उसके बाद फिर सभी लोगों के साथ एक संधि बनाना, फिर चाहे वो वानर सेना के साथ हो, फिर चाहे वो सुग्रीव हो, फिर चाहे वहाँ के छोटे छोटे जो वासिंदे हो, बल्कि राक्षसों के साथ भी उन्होंने संधि बना के फिर सबको इकट्ठा करके एकात्मता के सुर पे उन्होंने बांध कर फिर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और सीता माता को उन्होंने वहाँ से बचा के लेके आए। उस समय जब लंका पर विजय प्राप्त कर चुके हैं श्री राम जी, तब लक्ष्मण जी का एक कहना था कि जी अब तो हमने लंका को जय कर लिया है, ये लंका अभी हमारी है, तो क्यों हम वापस जाएं। अयोध्या नगरी इतनी दूर है, तो क्यों ना हम यहीं पे बस जाएं। ये भी हमारा ही राज्य चूंकि हो गया है, और तार्किक रूप से देखा जाए तो ये श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का ये हो गया है। परंतु उसी समय पे श्री राम जी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्री राम जी कहते हैं कि हाँ जी, ये लक्ष्मण आप सही कह रहे हैं कि अत्यंत स्वर्णमयी लंका है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका है, परंतु जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संपूर्ण सृष्टि में, स्वर्ग से भी, सृष्टि यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में भी अगर आप देखें तो हमारी भारत भूमि अपनी जननी जन्मभूमिश्च, मेरी अपनी जननी, अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ, स्वर्ग से भी गरिमामयी, स्वर्ग से भी गरीयसी, ये कहा जाता है। मैं एग्जैक्टली भूल रही हूँ कौन से पुराण में है, परंतु ये कहा जाता है कि जो स्वर्ग में जो देवता हैं वे भी हमारे भारत भूमि में जन्म ग्रहण किए हुए मानव से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि मानव के जन्म लेने के उपरांत हमारे जन्म से पहले ही हम में वो संस्कार के काफ़ी सारे आयामें होते हैं। बहुत सारे हम आयामें हम निरंतर उसके अधीन रहते हैं। बहुत सारे हम धर्म के कार्य कर सकते हैं, इतने सारे धर्म के कार्य कर सकते हैं कि हम संपूर्ण रूप से ये जीवन मृत्यु का जो ये चक्र है, ये काल चक्र से हम संपूर्ण रूप से बाहर होके हमें मोक्ष प्राप्ति भी हम कर सकते हैं। इतनी क्षमता है यदि आप भारत भूमि में जन्म ग्रहण करें तो। परंतु वहीं जो स्वर्ग में देवी देवताएं हैं, उनके अवधि होती हैं। एक पर्टिकुलर अवधि के बाद
उनका जो समय है वो घटित होते रहते हैं, घटते रहता है, और घटने के बाद फिर उनको दोबारा मर्त्य भूमि में आना पड़ता है या फिर दूसरे जन्म लेना पड़ता है। परंतु कहाँ उनका जन्म होगा वो भी उनको निश्चय नहीं है। तो यदि ऐसे किसी जगह पे उनका जन्म हो जाता है जहाँ पे केवल भोग विलास है, तो दोबारा उनको मोक्ष प्राप्ति से उनको विरत रहना पड़ता है। परंतु वहीं एक देवता के तुलना में यदि आप एक मानव जो कि आज भारत भूमि में जन्म ग्रहण कर चुका है उसको आप कंपेयर करें, तो उस मानव का अधिक चांसेस रहता है कि उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा एक ईर्षा बल्कि देवता भी करते हैं। ये बात उस समय श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला। आज के यदि हम परिस्थिति पे देखें तो यूं बोला जाता है कि देयर आर टू नेशंस इन इंडिया, वन इज इंडिया, द अदर वन इज भारत। मैं इससे बहुत ज़्यादा मैं एकमत नहीं हूँ, क्योंकि भारत भारत ही है। हाँ, यूं आप कह सकते हैं कि एक पिछड़ा हुआ है और एक काफ़ी ऊर्ध्वगामी हो गया है। भौतिकता में भी, आध्यात्म में कदाचित है या नहीं वो मैं नहीं बोल सकती, परंतु अभी धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ रहा है। पर मूलतः बात यह है कि जब हमारे बीच इतना बड़ा एक डिवाइड है, उस डिवाइड को यदि हमें क्लोज करना है, उस बीच जो हमारे बीच में ये एक पार्थक्य है उसको यदि हमें ब्रिज करना है, तो उसमें हमें एक एकात्मता को लाना पड़ेगा। उसमें हमें एक वी फीलिंग, हम, हमारा, ये एक तत्व को आपको सृजन करनी होगी। आप यूं आपका एस्पिरेशन ये है कि आप ब्रह्म को पाना चाहते हैं, आप एकात्मता, आप संपूर्ण जगत के साथ एकात्म होना चाहते हैं, परंतु आपके बगल में जो एक अपने ही देशवासी हैं उनके साथ आप एकात्म नहीं होना चाहते हैं क्या? आप उनको ये नहीं बोलना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ? क्या आप ये नहीं बोलना चाहते हैं कि जी हम और आप एक ही हैं? यदि आप एकात्मता का इसी सूत्र को आप नहीं समझ पाए, तो आप इससे भी बड़े यूनिवर्सल जो वैश्विक एक स्टेचर है उसको आप कैसे प्राप्त करोगे? इसीलिए कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और इसे केवल बोलने से नहीं होगा, उससे हमें आकलन भी करनी होगी, इसे हमें आयत्त करना होगा और इसे हमें हमारे जीवन के विभिन्न स्तर पे इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। आज यदि हमारे भारत में कोई भी विपदा आती है तो हम कैसे बोलेंगे? हमारे अपने भावनाओं को हम कैसे प्रकट करेंगे? हम अलग अलग भाषा में बोलें, हर कोई अपनी अपनी भाषा में बोलेगा, अपने अपने स्तर पे बोलेगा, परंतु जब हमें पता होगा कि जी एक राष्ट्रगान जो कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कामरूप से लेकर कच्छ तक प्रत्येक भारतीय के जीवन में अपने अंतःकरण में वो एक रौंद्र अपने जो आएगा वो जागृत करके आता है, तो प्रत्येक भारतीय एक सूत्र में बंध जाता है और उसे कहते हैं वी फीलिंग, उसे कहते हैं एकात्मता, उसे कहते हैं एकता। आज समय हो गया कि हम अपनी पृथकता को बाहर कर, अपने डिफरेंसेस को अतिक्रम करके आगे बढ़ के हमारे जो भी समानताएं हैं, हमारी जो भी भारतीयता की हमारी जो सनातनी परंपरा है, उससे एकात्मता होके उससे आगे बढ़े। आज का खंड आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।